वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को हम लोग बहुत ही डिफरेंट वेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज जो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं वो इसके इम्पोर्टेंट पीरियड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे विद डेट्स, ताकि जब हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर इसकी प्रेपरेशन करनी हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, तो जस्ट हम डेट्स को देखें, उनके राइटर्स को देखें और हमारे माइंड में क्विक इन्फॉर्मेशन आ जाए कि इस पीरियड में ये लिटरेरी जॉनरा था, साथ में ये लिटरेरी मूवमेंट्स हो रही थी, ये राइटर्स थे, ये ऑथर्स थे, ये पोइट्स थे, इस टाइप की पोइट्री लिखी जा रही थी और ये इरा कहाँ से कहाँ तक चलता है। इन सब चीज़ों को एक क्विक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे से भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट पीरियड्स की तो उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है कि जो जो हम लोग जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ते हैं कि सबसे जो मॉडर्निज्म तक या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म तक आते आते कि सबसे पहले इन एंशियंट टाइम्स लिटरेचर इमर्ज कैसे हुआ, कौन सी ट्राइब्स थी, कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने इसको डेवलप किया। तो उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है जो कि 450 AD टू 1066 AD तक रहता है ये पीरियड। उसके बाद मिडल इंग्लिश पीरियड आता है 1066 टू 1500। देन हमारे पास आता है मिडिल इंग्लिश जो पीरियड आता है, तो उसी के साथ उसी के बीच में चौसर की एज भी चल रही होती है, तो वो चौसर की एज होती है 1340 टू 1400 तक। उसके बाद आता है रेनेसांस। रेनेसांस का जो टाइम पीरियड है वो चलता है 1500 टू 1600 तक। उसके बाद जकोबियन जो एज है वो जकोबियन एज से पहले एलिजाबेथन एज आती है जो कि 1558 टू 1603 तक चलती है। उसके बाद जकोबियन पीरियड आता है जो कि 1603 टू 1625 तक रहती है। देन कैरोलियन पीरियड आता है। कैरोलियन जो पीरियड है वो होता है 1625 से 1649 तक। प्योरिटन एज पीरियड उसके बाद चलता है 1649 टू 1660। रिस्टोरेशन जो पीरियड है वो 1660 टू 1700 तक यहाँ तक रहता है। उसके बाद ऑगस्टन पीरियड चलता है 1700 टू 1785 तक। रोमांटिक पीरियड 1785 टू 1830। द विक्टोरियन पीरियड 1830 टू 1901। उसके बाद मॉडर्न पीरियड आता है जो कि 890 टू 1918 तक रहता है। द इंटर वॉर पीरियड 1918 टू 1939 तक रहता है। उसके बाद मिड 20 सेंचुरी जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1939 टू ऑनवर्ड। ये हो गए इसके लिटरेरी पीरियड। ये मैंने आपको सीक्वेंस वाइज सारे पीरियड्स बताए हैं। हम हमेशा ये सारी एजेस जो हैं वो टाइम पीरियड किस तरह से थे वो सब हम लोगों ने यहाँ तक देखे। बट हमेशा एक बात के लिए कंफ्यूज हुआ जाता है कि हम जब भी मेडिवल एज कह देते हैं, मिडिल एजेस कह देते हैं, चौसर की एज कह देते हैं, रेनेसांस कह देते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड कह देते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट हमने जब वो नाम लेते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एज कोई डिफरेंट है, ये कोई एज डिफरेंट है। बट जैसे कि ऑगस्टन एज को एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी फिर उसके बाद अक्सर कहा जाता है एज ऑफ रीज़न, बल्कि उसको कहा जाता है। वो डिफरेंट डिफरेंट नाम जब होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को क्लियर करना माइंड में बहुत ज़रूरी होता है कि एक ही एज के कितने डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि हम लोग इसको पढ़ते हैं, मिडिल एजेस को हम लोग मेडिवल टाइम पीरियड भी कह देते हैं, फिर उसी में ही उसी के साथ ही जो है वो चौसर की एज भी शुरू हो जाती है। तो एक एज के स्टार्ट्स जब उसका स्टार्ट होता है ना किसी भी एज का, जैसे अल्ज़ाबेथन एज है, उसका स्टार्ट होता है तो जो उससे आगे वाली आने वाली एज होती है उसकी भी जो रूट्स हैं वो प्रीवियस एज में ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वहीं से राइटर्स कुछ निकलते हैं, फिर जो है वो आगे न्यू राइटर्स जो हैं वो मर्ज होते हैं और एक नई एज आती है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात की जो कि स्टार्ट होता है 450 टू 1066 AD में तक। अब इस पीरियड की जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें डेन लॉ आया था इंग्लिश में, असेसेशन हुई थी डेनिश किंग की, नॉर्मन्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इंग्लैंड के चर्च को,
जबकि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट तो किया था 1066 में, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है नॉर्मन्स का वो पहले आना शुरू हो गया था। इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें बेowulf, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये दो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं लिटरेरी। और इस टाइम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उनमें कैडमन शामिल है और काइनवुल्फ शामिल है। ये दोनों पोइट्स थे और फेमस ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के जो हैं वो पोइट्स थे। उसके बाद आता है हमारे पास मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड जो है वो तब स्टार्ट होता है जब नॉर्मन्स जो है वो खुद को स्टेबलाइज कर चुके होते हैं। उसके बाद उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी में स्ट्रगल चल रही थी। स्ट्रगल किसके बीच में चल रही थी? स्ट्रगल चल रही थी क्लर्जी, किंग, नोबल, मैन और पीपल नॉर्मल, इन सब के दरमियान एक स्ट्रगल चल रही थी। साथ ही साथ इस टाइम पे जो जर्नल मूवमेंट्स हो रही थी उसमें राइज ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर्स है, चिवेलरी है, स्पिरिट ऑफ रोमांस है, न्यू सिंपथी है, न्यू सिंपथी फॉर वुमेन एंड पुअर। और इस एज की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स में ये शामिल है, ये एक ट्रांजिशनरी पीरियड था, ये ट्रांजिशन हो रही थी और साथ ही साथ इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पे जो भी लिटरेचर डेवलप हो रहा था उसके जो ऑथर्स थे वो मोस्टली अननोन थे। साथ ही साथ पोइट्री की इस टाइम पर डोमिनेशन थी। इस टाइम के इम्पोर्टेंट वर्क्स में शामिल है विलियम लैंगलैंड, ब्रूट लेजामोन। उसके बाद आता है हमारे पास चौसर की एज। चौसर की एज को अगर हम लोगों ने डिस्कस करना है तो सबसे पहले तो ये एज जो है वो अनरेस्ट और ट्रांजिशन के हवाले से फेमस है। साथ ही साथ इसको अगर हम लोगों ने इसकी लिटरेरी मूवमेंट से हमें इस एज का क्लियरली रिफ्लेक्शन मिलता है कि किस तरह की उस टाइम पे टाइम पीरियड था या फिर उस टाइम पे सोसाइटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या चीज़ें थी जिनको इन हमारे कुछ पोइट्स हैं इम्पोर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने हाईलाइट किया, और उनके हाईलाइट करने की वजह से पता चलता है कि चौसर की एज कैसी थी। जैसे कि लैंगलैंड है फर्स्ट पोइट, इन्होंने सोशल डिसकॉन्टेंट पे बात की, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैन पे बात की और साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की। उसके बाद विक्लिफ आते हैं, गावर आते हैं, मैंडविल आते हैं और उसके बाद चौसर। चौसर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एज के ऑथर, फर्स्ट ह्यूमनिस्ट, फर्स्ट नॉवेलिस्ट इन वर्स, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे टाइटल जो हैं वो चौसर को मिले हुए हैं। और इस टाइम के इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं, दी कैंटरबरी टेल्स, जिसमें चौसर ने ब्यूटीफुली सारे करेक्टर्स को डिस्प्ले किया है और किस तरह से वो करेक्टर्स जो है वो डिसहोनेस्ट हुए। वो करेक्टर जैसे हमने नन का उसमें करेक्टर पढ़ा था, हमने उसमें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को डिस्कस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो 14th सेंचुरी का एक पूरी एक उस टाइम का इन्वायरमेंट था, इस उस टाइम का जो डीप अंडर रूट्स जो चीज़ें थी ना वो चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स में बताई हैं। और उसको पढ़ के पता भी चलता है कि उस टाइम पीरियड के में वाकई ये चीज़ें हो रही थी और इमेजिनेशन में वो चीज़ें आती हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। उसके बाद द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनलिडा एंड आसिड, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रेसेड, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये उस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं चौसर की एज के। उसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट पोइम्स में, एन ABC, द कंप्लेंट ऑफ मैथ, द कंप्लेंट टू हिज लेडी, द कंप्लेंट ऑफ वेनस, ये जो हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स हैं जो कि शॉर्ट पोइम्स में शामिल हैं। और फॉर्चून और ट्रुथ, ये भी शॉर्ट पोइम्स हैं जो कि उनमें इसमें शामिल है इनकी शॉर्ट पोइम्स में चौसर की एज में। यहाँ तक हमने चौसर की एज तक डिस्कस कर लिया। हमने इम्पोर्टेंट राइटर्स को देखा इस टाइम के, साथ ही साथ इसमें इन जो हमने एजेस पढ़ी हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो हमने देखे, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी उस एज की, साथ ही साथ उनकी डेट्स को हमने दोबारा से रिवाइज किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से इसके आगे एलिजाबेथन एज को और जो बाकी सारी एजेस हमारी रहती हैं अभी उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।